गुरुवे नमः। ओम श्राम श्रीं स्रोम सह केतवे नमः। आज हम नवग्रह श्रृंखला में विष्णु के 10 अवतारों में से मछली मीना अवतार को केतु ग्रह के साथ जोड़कर जानेंगे। पिछले कल्प के अंत में सृष्टिकर्ता ब्रह्मा निद्रा में चले गए तथा सारा संसार जलमग्न हो गया। जब ब्रह्मा सो रहे थे, एक असुर ने उनसे वेद चुरा लिए तथा पानी के नीचे गायब हो गया। इस संसार के जलमग्न होने से पहले एक संत राजा सत्यव्रत इस संसार पर शासन कर रहे थे। एक बार सत्यव्रत कृतमाला नदी के तट पर स्नान करने अपने व्रत कर रहे थे। जब उन्होंने नदी में से पानी हथेली में उठाया तो एक छोटी मछली उनके हाथों में आ गई। उन्होंने तुरंत मछली को पानी में गिरा दिया। मछली सत्यव्रत से बोली, हे राजा, मुझ पर दया करो, मैं बहुत छोटी हूँ और बड़ी मछली से डरती हूँ। वे मुझे खा जाने की धमकी देती हैं। आप मेरी रक्षा कीजिए। राजा को मछली की बात छू गई। उसने उसे घर ले जाकर एक पानी के भरे जल वाले बर्तन में रख दिया। अगली सुबह मछली ने कहा, इस बर्तन में पर्याप्त जगह नहीं, मुझे एक चौड़े बर्तन में रख दो, क्योंकि रातों रात मछली का दायरा बढ़ गया। सत्यव्रत हैरान हुए। उसने उस मछली को एक बड़े बर्तन में डाल दिया, परंतु 1 घंटे के अंदर ही नए बर्तन में उसका दायरा फिर से बढ़ गया। फिर सत्यव्रत ने उसे एक तालाब में रख दिया। इस तरह मछली के दायरे के बार बार बढ़ने से नदी में डालने के बाद समुद्र में डाल दिया, परंतु वहाँ भी मछली को पर्याप्त जगह ना मिली। तब मछली बोली कि यहाँ शार्क या व्हेल मुझे खा जाएंगी, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? यह सब देख सुनकर सत्यव्रत ने मुस्कुरा कर कहा, तुम कोई साधारण मछली नहीं हो। मुझे पता है आप परमेश्वर हो, जिन्होंने मछली का रूप धारण किया है किसी अच्छे उद्देश्य के लिए। तब मछली के रूप में भगवान ने कहा, आप सही कह रहे हैं। आज से 7 दिन बाद तीनों लोग जलमग्न हो जाएंगे। पानी में महाप्रलय आ रही है। इस महाप्रलय में आपको एक नाव दिखाई देगी। नाव में आप भी बैठ जाना सप्तऋषियों के साथ। जल में मैं रहूंगी। जब आप मुझे देखो तो नाव को मुझ मछली के साथ मजबूती से बांध देना। मैं ब्रह्मा की निद्रा अवधि तक, जब तक ब्रह्मा जी सो रहे होंगे, आपकी सुरक्षा करूंगा। सब वैसे ही हुआ जैसे कहा गया था। जल प्रलय आई, संसार जलमग्न हो गया। जलमग्न के दौरान मछली अवतार ने एक असुर से युद्ध किया जिसने वेदों को चुराया था, जिसे अंत में मीना अवतार को ब्रह्मा को लुटा दिया था। इन वेदों की ब्रह्मा को आवश्यकता थी सृष्टि को दोबारा रचना के लिए। इस तरह मछली बने विष्णु ने सत्यव्रत को आत्म साक्षात की भी शिक्षा दी। मीना एक ऐसी मछली थी जो सभी छोटे बर्तनों से असंतुष्ट थी, केवल आत्मा के सागर को छोड़कर। इसी तरह केतु भी कभी भी संतुष्ट नहीं होता संस्कार की किसी भी वस्तु के साथ। केतु केवल आत्मा में ही संतुष्टि पाता है। मीना ने सत्यव्रत को आत्म साक्षात्कार का ज्ञान सिखाया, वेदों का ज्ञान लौटाया। केतु ज्ञान प्रदान करता है, सत्य का ज्ञान तथा मोक्ष का उत्पादक है। चंद्रमा के दक्षिणी नोड के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला नाम केतु है, जिसे कहते हैं ध्वज। इस ध्वज का ही दूसरा नाम है झंडा, फ्लैग। कुंडली में केतु ध्वज है। यह उस क्षेत्र को चिन्हित करता है जिसमें व्यक्ति सबसे ज्यादा शामिल रहा है। राहु की तरह केतु का भी कोई फिजिकल या भौतिक रूप नहीं है। फिजिकल या भौतिक ग्रह प्रकाश को प्रतिबिंबित करते हैं, परंतु राहु केतु कोई प्रकाश को प्रतिबिंबित नहीं करते।
काले प्रभाव होने की वजह से राहु को धुआं, धुआंधार, धुंधला, धूम्र कहा जाता है। स्वरभानु राक्षस के निचले भाग केतु के लिए पुंचा या पूंछ कहा जाता है। स्वरभानु के करने के बाद नीचे के भाग को केतु नहीं, उससे उत्पन्न सभी टुकड़ों को धूम केतु माना जाता है, जो कि केतु के निचले हिस्से से आते हैं। इस प्रकार केतु को शिखी भी कहा जाता है, पॉइंटेड फ्लेम या नोकीली लौ, तथा अनला मीन्स अग्नि। यह प्रकाश में आग की लपटों की तरह है। जहाँ राहु इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस या व्यक्तिगत चेतना का जन्मदाता है, वहीं केतु इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, व्यक्तिगत चेतना की समाप्ति या अंत है। ओम के ध्वनि या कंपन में व्यक्तिगत चेतना विलीन हो जाती है। इस प्रकार केतु आध्यात्मिकता का निर्माता है तथा यह मुक्ति की तरफ ले जाता है। सभी वस्तुओं में यह समाप्ति की प्रवृत्ति सबसे श्रेष्ठ है, पर उन चीज़ों के लिए हानिकारक है जो इस दुनिया में मौजूद हैं। इस प्रकार केतु एक क्रूर ग्रह माना जाता है। केतु के इस समाप्ति एंड प्रभाव से केतु से प्रभावित ग्रह के कारक नष्ट हो जाते हैं। इस विनाश समाप्ति एंड के अनुभव से व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत सीमाओं का आभास होता है तथा वह विकास का प्रयास करता है। कुंडली के जिस भाव में केतु बैठा होता है, वह भाव उसकी सांसारिक चिंताओं के लिए नहीं, बल्कि एक व्यापक और अधिक सर्वव्यापी विकास की दिशा में एक अवसर के रूप में दृष्टि है। इस प्रकार एक सीमित चेतना, लिमिटेड कॉन्शियसनेस का विस्तार होता है। अगर नवग्रहों में ग्रहों के राजा के तौर पर देखें तो राहु केतु को राज्य की सेना, द आर्मी के तौर पर जाना जाता है। सेना के दो उद्देश्य होते हैं, सुरक्षा करना तथा नए क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करके उन क्षेत्रों की सुरक्षा करना। सेना के ग्रह के रूप में राहु केतु भूमिका निभाते हैं। केतु आरक्षित सेनाओं का प्रतिनिधित्व मीन्स रिजर्व आर्मीज का प्रतिनिधित्व करता है तथा यह रख रखाव तथा सुरक्षा करती है। यह वह क्षेत्र होते हैं जहां युद्ध से वापस आने, गिरने तथा स्वास्थ्य होने के लिए सुरक्षित स्थान है, केतु के अधीन आते हैं। इस स्थिति में स्थापित क्षेत्र, स्थान, संसाधन, रोमांच आदि की कमी हो जाती है। राहु खतरे भरे, अनजाने, अनदेखे वाली जगहों पर निकलता है। इसी के उल्ट केतु उन क्षेत्रों पर प्रतिनिधित्व करता है जहां हम सुरक्षा पाते हैं, तनाव के समय सहारा लेते हैं और सेना युद्ध से वापस आकर सुरक्षित जगह तलाशती है, जहां पर सुरक्षा हो सके। कहने का भाव, केतु कुंडली में जहाँ होता है उस घर के कारकों में हम सहज महसूस करते हैं। बृहत्पराशर होरा शास्त्र में राहु केतु जोड़कर कोई भी देवता नहीं माना जाता, परंतु कुछ और शास्त्रों के अनुसार हम केतु ग्रह के साथ ब्रह्मा देवता को जोड़ते हैं। ब्रह्मा सृष्टि से परे पूर्ण अव्यक्त ईश्वर है। यह सभी ज्ञान और प्रेम का मूल, सभी शक्ति का मूल और आनंद है। ब्रह्मा उचित रूप से केतु के निर्माता की अध्यक्षता करता है। केतु मुक्तिदायक है। यह वह ग्रह है जो कि प्रेम से संतुष्ट नहीं होता, ज्ञान, जानकारी या खुशी को सृजन करता है। केतु मुक्ति को देने वाला है। यह मनुष्य की व्यक्तिगत चेतना, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस को समाप्त कर देती है ताकि वह ब्रह्मा की महान चेतना, ग्रेट कॉन्शियसनेस में विलीन हो सके। केतु एक नपुंसक ग्रह माना जाता है। इसमें स्त्री तथा पुरुष लिंग दोनों के गुण पाए जाते हैं। यह पुरुषों की तरह काम को इनिशिएट भी कर सकता है और इसे दूसरों की दिशा निर्देश की जरूरत स्त्री पक्ष के तौर पर पड़ जाती है। अगर नपुंसक ग्रह सही स्थिति में हो तो यह समय की नज़ाकत के अनुसार जहां स्त्री पक्ष का काम है तो स्त्री पक्ष का रूप ले लेता है, जहां पुरुष पक्ष का काम है वह पुरुष का रूप ले लेता है। अगर केतु ग्रह की स्थिति कुंडली में ठीक ही तो
स्त्री पक्ष के तौर पर काम करते समय पुरुष पक्ष काम करता है, पुरुष पक्ष के काम करते समय स्त्री पक्ष का रूप बाहर आ जाता है। यह सब जब केतु ग्रह ठीक स्थिति में ना हो तब होता है। इसलिए केतु हेडलेस डिसीजन ले लेता है। सभी ग्रहों को 4 जाति में विभाजित किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र तथा वैश्य। जो ग्रह इन जातियों में नहीं डाले गए उनको, जैसे राहु केतु को चंडाल मीन्स वह लोग जो कि द वर्स्ट हैं, जो कि समाज के लिए कोई कार्य नहीं कर पाते, समाज पर बोझ होते हैं, इस श्रेणी या कैटेगरी में जाने जाते हैं। यह चंडाल कास्ट राहु के साथ जोड़ी जाती है। परंतु केतु की अलग अलग जातियां होती हैं। प्राचीन काल में इसका अर्थ होता था विभिन्न जातियों के माता पिता से जन्मे, जहां माँ की उच्च जाति होती थी। इस प्रकार केतु उन पर शासन करता है जो समान रूप से विभाजित हैं। ऐसी प्रवृत्तियों के क्षेत्र में खुशी पाना कठिन होता है। ऐसे लोगों का दुनिया में स्थान पाना मुश्किल होता है। यह दुनिया में असामान्य रूप में सामने आते हैं। ऐसा लोगों का दुनिया में फिर होना मुश्किल हो जाता है। इन लोगों को दुनिया में खुशी खुद में ही ढूंढनी पड़ती है। केतु में अग्नि तत्व पाया जाता है। वैसे सूर्य तथा मंगल का तत्व अग्नि है। अग्नि प्रधान तत्व वाले लोग इंटेलिजेंट तथा ज्ञानवान होते हैं। यह अग्नि तत्व इंट्यूटिव तथा लॉजिकल होते हैं। वह हर बात को जल्दी से सीख लेते हैं। इसलिए ऐसे लोग स्ट्रॉन्ग माइंड तथा ज्यादातर ओपिनियनेटेड होते हैं। गुण के तल पर देखें तो केतु ग्रह तमस प्रधान ग्रह है। अगर हम तमस को समझें तो तमस का मतलब है अंधेरा, नकारात्मक भावनाएं, डिप्रेशन या एडिक्शन। त्रिदोष में केतु को वात के साथ जोड़ा जाता है। समय की दृष्टि से देखें तो केतु को 3 महीने के समय के साथ जोड़ा जाता है। मीन्स केतु एक ऋतु साथ ही आधी ऋतु के साथ जोड़ते हैं। अगर भावनाओं के तल पर देखें तो असंतोष की भावना के साथ केतु को जोड़ते हैं। मीन्स डिससेटिस्फैक्शन। केतु के कपड़े फटे हुए या फटे हुए कपड़ों से जोड़ा जाता है। इस जोड़ के लिए कोई पैच यूज नहीं होता। केतु के कपड़ों का रंग सख्त होता है, जैसे आजकल के ट्रेंड में फटी हुई जीन्स केतु को रिप्रेजेंट करती है। अगर हम मेकअप के तौर पर देखें तो केतु फेस पर स्कार्स तथा पिट्स को करने के लिए किया जाता है। यह मेकअप फेस को पूरा कवर नहीं करता। अगर हम जीव के तल पर मनुष्य तथा जंतुओं को देखें तो केतु उन पर रूल करता है, परंतु उनमें केतु बैक्टीरियाज पर रूल करता है। बैक्टीरियाज पर रूल करने की वजह से इसे बैक्टीरियल प्लेग्स तथा बैक्टीरियल बीमारियों से जोड़ा जाता है। केतु एक बहुत इंट्रोवर्ट अंतर्मुखी ग्रह है। यह हमें पूर्णता तथा मुक्ति देता है। जिन चीज़ों को केतु प्रभावित करता है वह इसी जीवन काल में पूर्णता या पा लेते हैं तथा हल भी प्राप्त कर लेते हैं। राहु केतु को अगर स्थान के तौर पर देखें तो यह कोने पर रहते हैं। बस फर्क इतना है, राहु कोने से दिखाई देना चाहता है परंतु केतु कोने में छुपा हुआ रहना चाहता है। जिस मनुष्य का राहु प्रोमिनेंट हो वह कमरे के कोने में बैठता है, परंतु अपने कपड़ों, कमेंट्स, बातों तथा जेस्चर से दूसरों का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। परंतु केतु वाला इस तरह नहीं करता। एंट हिल्स बाम्बी चींटियों का बड़ा सा फैला घर पर राहु रूल करता है। एंट हिल्स बताती हैं कि इनकी या राहु की फाउंडेशन वीक, कमज़ोर या डिस्टर्ब होती है। इसमें पैदा होने वाली इच्छाओं का कोई बेस नहीं होता। राहु खुशी की एक्सपेक्टेशन करता है जो कभी नहीं मिलती। ये एक्सपेक्टेशंस का बेस झूठी आशा या डर पर आधारित होते हैं। इसके लिए तजर्बा या सीखा नहीं जाता। यह रियल एस्टेट में प्रॉब्लम देता है। राहु के प्रभाव से रियल एस्टेट में परचेज के समय अनजानी मुश्किलें पैदा होती हैं। काल की दृष्टि से राहु केतु को समय पर कोई रूल नहीं दिया गया।
किसी एक सूत्र में ऋतु के तौर पर राहु को 8 महीने और कुछ डिले टाइम दिया गया है किसी भी कार्य को पूरा कर होने के लिए। केतु जहाँ होता है वह उन क्षेत्रों को बताता है कि जातक को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस संबंधित जातक के मजबूत विचार होते हैं तो उसमें इन विचारों के साथ चलने की क्षमता होती है। अगर ग्रह की दृष्टि के तौर पर देखें तो केतु को दृष्टि नहीं दी गई क्योंकि इसका कोई सिर नहीं है, केवल असुर स्वरभानु की पूंछ और धड़ है। केतु इंट्रोवर्ट या अंतर्मुखी है जो कि यह नहीं देख पा रहा उसके आसपास हो रहा है, क्या हो रहा है, तथा यह अपने आसपास से कम प्रभावित होता है। केतु में दर्शनीय स्थलों तथा मानसिक प्रतिक्रियाओं का ज्ञान होता है। केतु के साथ हम कुल्थी या होर्स ग्राम अनाज को जोड़ते हैं। यह अनाज दाल क्रिस्टलीकरण रोगों में बहुत प्रभावी सिद्ध होती है, जैसे गुर्दे की पथरी, हड्डी का मरोड़, जोड़ों में अकड़न तथा घिसाव आदि। यह दाल अनाज भावनात्मक रूप से बीमारियां दूर करने में सहायता करता है। यह बुरे भावों तथा कठोरता वाली भावनाओं को ठीक करने तथा भारत में हर्बल उपचार में पारंपरिक तौर में इसका उपयोग होता है। यह होर्स ग्राम क्रूर ग्रह केतु के साथ जुड़ी होने के कारण इसका उपभोग ज़्यादा नहीं करना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर ही इसका सही मात्रा में उपयोग करना चाहिए। केतु को बैक्टीरियाज के साथ जोड़ने की वजह से हम शीशम का उपयोग केतु ग्रह के साथ जोड़ सकते हैं। तिल को इसके जीवाणुरोधी गुणों के साथ जोड़ा जाता है। इसके उपयोग से शरीर अधिक बैक्टीरिया पैदा करने के बजाय शुद्ध रह पाता है। 47 वर्ष की आयु तक केतु ग्रह मैच्योरिटी प्राप्त कर लेता है। केतु को महादशा के तौर पर 7 वर्ष का समय दिया गया है। इस समय में मनुष्य एक पेनफुल एक्सपीरियंस में गुजरकर मैटेरियलिस्टिक भाव से स्पिरिचुअल भाव तक पहुंचता है तथा वह जीवन की सभी इच्छाओं तथा रिश्तों से टूटा हुआ महसूस करता है। परिवार के तौर पर देखें तो केतु का भाई राहु तथा माता सिंहिका तथा पिता विप्रचित हैं। सिंहिका राजा दक्ष की पुत्री है। बुध ग्रह केतु का कजन ब्रदर है। इसका आपस में खून का रिश्ता नहीं क्योंकि राहु केतु तथा बुध की चंद्रमा के साथ दुश्मनी का रिश्ता है। राहु केतु स्वरभानु से पैदा हुए हैं। स्वरभानु को एक बहुत ही महान राक्षस के तौर पर जाना जाता है क्योंकि स्वरभानु भ्रमित कर देने वाली मोहिनी रूप से अपने अमृतपान के उद्देश्य से भी भ्रमित ना हुआ। स्वरभानु ने अपनी इंद्रियों को वश में बनाए रखा। प्रतीकात्मक स्तर पर स्वरभानु संभवतः प्रकाशमान का प्रतिनिधित्व करता है। भानु पृथ्वी के चारों ओर का स्थान स्वर है, मीन्स रोशनी वाला स्थान। अंतरिक्ष जिसके माध्यम से 2 स्वर्गीय रोशनी सूर्य का प्रकाश और चंद्रमा का प्रकाश होता है। यह प्रकाश पृथ्वी की ओर यात्रा करते समय गुजरता है। इन 2 प्रकाशों का इंटरसेक्शन या प्रतिच्छेदन राहु तथा केतु है। केतु को न्यूमरोलॉजी में 7 नंबर के साथ जोड़ा गया है। इसे मोक्ष या स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़ा गया है। केतु के राहु तथा बुध ही मित्र ग्रह हैं, अन्य ग्रहों के साथ एनिमिटी है। केतु स्कॉर्पियो राशि में एग्जॉल्ट करता है तथा टॉरस राशि में डेबिलिटेट या नीच का हो जाता है। मीन राशि या 12वें घर का यह कारका है। यह स्कॉर्पियो राशि का मार्स के साथ कोर रूलर है। मीन राशि में भी यह गुरु ग्रह का कोर रूलर माना जाता है। केतु को पास्ट लाइंस की साथ जोड़ा जाता है। यह माना जाता है जहाँ पर जिस साइन या भाव में केतु होता है उस स्थान पर पिछले जन्मों में हमसे कोई गलती अनजाने में हो गई होती है। केतु की छवि या इमेज केवल 2 भुजाओं वाली है, जिससे यह पता चलता है वह सूर्य और चंद्रमा की तरह चेतना कॉन्शियस का ग्रह है। यह सांसारिक गतिविधि का ग्रह है। केतु के अंग
विकृत हैं। जातक में केतु अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। केतु के कारण ही जातक का स्वभाव कठोर होता है। जातक बहुत जल्दी आक्रोशित हो जाता है। पशु पक्षियों में केतु जहरीले जीवों को दर्शाता है। कई जगह पर अश्वगंधा की जड़ को केतु के साथ जोड़ा जाता है। रुद्राक्ष में 9 मुखी रुद्राक्ष को केतु के साथ जोड़ा गया है। केतु स्वभाव से मंगल की भांति एक क्रूर ग्रह है तथा मंगल के प्रतिनिधित्व में आने वाले कई क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व केतु भी करता है। यह ग्रह 3 नक्षत्रों का स्वामी है, अश्विनी, मघा तथा मूल नक्षत्र। यही केतु जन्म कुंडली में राहु के साथ मिलकर काल सर्प योग की स्थिति बनाता है। वैदिक ज्योतिष में केतु को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। ज्योतिष में केतु ग्रह को अशुभ माना जाता है। हालांकि केतु द्वारा व्यक्ति को हमेशा ही बुरे फल प्राप्त नहीं होते हैं। केतु द्वारा व्यक्ति को शुभ फल भी प्राप्त होते हैं। यह आध्यात्मिक, वैराग्य, मोक्ष, तांत्रिक आदि का कारक होता है। केतु ग्रह को शांत करने के लिए शनिवार को पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं। दुर्वा घास केतु का प्रतीक है। उस जल में दुर्वा घास को भी डालें। इसके साथ ही शाम को घी का दिया जलाएं। केतु के लिए आप भगवान हनुमान जी, गणेश जी, माँ दुर्गा की पूजा कर सकते हैं। केतु के लिए काले कंबल का दान भी किया जाता है। घर पर काला कुत्ता पाल सकते हैं या काले कुत्ते को नियमित तौर पर खाना खिला सकते हैं। इसी के साथ यह चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करें। ओम श्राम श्रीम श्रोम सह केतवे नमः। ओम तत्सत।